अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है और वो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। बेसिकली लास्ट टाइम हमने देखा था स्टोर को कस्टमाइज किस तरह करते हैं, हमने कंप्लीट एक डिटेल देखी थी उसके ऊपर। तो आज का हमारा जो पोर्शन है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। देखिए, हमने अपनी दुकान भी बना ली, अपना स्टोर मतलब क्रिएट कर लिया हमने। हमने जो प्रोडक्ट लगाना था वो किस तरह सर्च करना है, प्रोडक्ट हंटिंग भी हमने सीख ली, हमने प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दिया। अब हमारा काम है उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स को लाना। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चाहे आप फेसबुक के थ्रू कर लें, इंस्टाग्राम के थ्रू कर लें, या फिर आप टिकटॉक के थ्रू कर लें। तो बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं वाइड लेवल में वो टिकटॉक के थ्रू करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ना इंस्टेंट रिजल्ट्स वगैरह हमारे पास आ जाते हैं। तो टिकटॉक बिजनेस सेंटर के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सो बिफोर दैट हम ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा सा ना डिटेल में बता देता हूँ कि पाकिस्तान में बेसिकली टिकटॉक जो है एजेंसी अकाउंट हमें खरीदना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर एजेंसी अकाउंट खुद, टिकटॉक का जो अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, वो खुद नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको लोकेशन ही नहीं आती पाकिस्तान की। वहाँ पे आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है ना, तो पाकिस्तान का कंट्री की लोकेशन ही नहीं आती, तो इसलिए आपको एजेंसी अकाउंट ही खरीदना पड़ता है किसी एजेंसी से। तो वो भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास है पर्सन है जो आपको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट खरीद के देगा। सो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, एक एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है टिकटॉक का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बना के एड्स लगाते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिक्सल क्या चीज़ है, टिकटॉक पिक्सल क्या होता है। सो अगर कैंपेन बनानी है तो उसके लिए आपको पिक्सल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप पिक्सल के बगैर कैंपेन बनाते हैं तो आपकी कैंपेन ऐसी है कि अंधाधुन भाग रही है, जैसे होता है ना अंधा बंदा भाग रहा होता है। इस तरह की कंपेन होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैंने किस किस डायरेक्शन में जाना है। तो पिक्सल इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, वो कैप्चर इवेंट्स को कैप्चर करता है, रीटारगेटिंग के लिए आपके लिए यूज़ होता है। तो और आपके जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है पिक्सल। तो बेसिकली पिक्सल क्या होता है, इसका मैं छोटा सा आपको चीज़ें बता देता हूँ जल्दी से। तो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ एंड व्हाइट बोर्ड निकाल लेते हैं। एंड अच्छा, यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह काम करता है पिक्सल हमारा। तो बेसिकली हम एज्यूम करते हैं लाइक ये एक इवेंट एंड और तो बेसिकली ये हमारे पास तीन इवेंट्स हैं। आप एज्यूम करें कि आपने 1,000 बंदा अपनी वेबसाइट पे आप लेके गए हैं। ठीक है, 1,000 बंदा आपने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की अपने प्रोडक्ट की, और 1,000 बंदा आप लेके गए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, उसमें से जो 600 बंदे थे, 600 बंदों ने क्या किया, सिंपली आपका कंटेंट व्यू किया है। समझ आ रही है मेरी बात की? क्या किया? कंटेंट व्यू किया उसने। कंटेंट का मतलब ये है कि उसने जस्ट सिंपली आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल किया है। ओके, ये बात समझ आ गई आपको? सो उसके बाद हम देखते हैं कि इस 600 बंदों में से मतलब 400 बंदे तो आप निगलेक्ट हो गए, आपके 1,000 में से 600 बंदे ने सिर्फ कंटेंट व्यू किया, बाकी जो है ना 400 बंदे क्या हुए, यहीं से वापस चले गए। ठीक है, व्यू करके वापस चले गए। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इन 600 बंदों में से, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 400, 600 बंदों में से फर्दर सिर्फ 100 बंदों ने ऐड टू कार्ट किया है। सही है, 100 बंदों ने ऐड टू कार्ट कर दिया। अब इसमें से फर्दर 100 बंदों में से सिर्फ 30 बंदों ने कन्वर्जन दिया है आपको, मतलब कि ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, प्लेस एन ऑर्डर आप लिख लें, चाहे चाहे आप इसको ये कर सकते हैं कि कन्वर्जन दिया आपको। सही हो गया? मेरी बात की समझ आ रही है? तो अब ये जितने भी ये चीजें आपको दिख रही हैं, ये कंटेंट व्यू, ऐड टू कार्ट, कन्वर्जन, ये बेसिकली क्या हो रहा है, इवेंट अकर हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर।
ये इवेंट्स होते हैं बेसिकली। और पिक्सल क्या करता है, इन इवेंट्स को कैप्चर करता है। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ से 400 बंदा निकल गया, मजीद क्या हुआ हमारे पास, 600 बंदा रह गया था, 600 में से 500 अगेन यहाँ पे हमारे पास रिमूव हो गया। ठीक है, 100 बंदा रह गया, 100 में से लाइक, सॉरी यहाँ पे हमने 30 लिखना था, 300 लिख दिया। सो यहाँ पे हमारे पास 70 बंदा और हमारे पास रिमूव हो गया। ठीक है, एक मैं यहाँ से इरेजर से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो 30 रह गया हमारे पास। ये हमारे पास 30 आ गए। ठीक है, तो 70%, 70 जो है ना लोग, वो हमारी वेबसाइट से कन्वर्जन से पहले ही निकल गए। अब ये जो जितने भी इवेंट्स कैप्चर हो रहे हैं आपके, अब टिकटॉक पिक्सल जो है इनको कैप्चर कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप देखें, ये जो 500 बंदा था जिसने ऐड टू कार्ट किया, ये भी तो इंटरेस्टेड था ना। ठीक है, ये वापस चला गया। उसके बाद यहाँ से जो 30, ये 70 लोग यहाँ से गुजरे हैं, वो भी इंटरेस्टेड थे, उन्होंने मतलब प्लेस एन ऑर्डर भले ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने मतलब वो आए तो थे ना, उन्होंने इवेंट है वो एंड लास्ट तक गए हैं। ठीक है, सिर्फ उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, लेकिन वो अबंडेंट चेकआउट तक गए हैं आपके पास। तो आप क्या करते हैं, ये जो लोग हैं इनको रीटारगेट कर सकते हैं। अगेन इन लोगों को दोबारा अपना ऐड दिखा सकते हैं टिकटॉक पिक्सल के थ्रू, रीटारगेटिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो दोबारा उनको ऐड वो शो होगा। अगर वो मजीद उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा, तो डेवलप होगा, तो वो दोबारा परचेजिंग के लिए आएंगे और कोई ना कोई आपको कन्वर्जन दे के जाएंगे। सही है। एंड सेकेंडली, ये जो चीज़ है लोकल लाइक ऑडियंस, उसके बाद आप क्या करते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं पिक्सल के साथ। लोकल लाइक ऑडियंस कैसे होती है, कहने का मतलब, अब देखें, ये जो 30 लोग थे, जो 30 बंदे थे जिन्होंने कन्वर्जन आपको दी है, इस तरह के आप टिकटॉक को कहेंगे कि पिक्सल को कहेंगे कि मुझे ऐसे ही और बंदे ला के दो जो कि कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसी ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे टिकटॉक पिक्सल के थ्रू। टिकटॉक पिक्सल आपको ऐसी ऑडियंस क्रिएट करके देगा, ऐसी ऑडियंस ला के देगा जो सिर्फ इंटरेस्टेड हो कन्वर्जन में, ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर प्लेस करने में इंटरेस्टेड है, वो बंदे आपको ला के देगा, ना कि जो यहाँ से ही वापस चले गए हैं 600। ठीक है, तो इससे आप क्या करते हैं, रिटारगेटिंग भी कर सकते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। टिकटॉक आपको क्या करता है, पिक्सल आपको ये चीज़ बना के देता है कि आपको मोर कन्वर्जन हो, और आपको इस तरह की ऑडियंस ला के देता है जो कि ऑर्डर जो है प्लेस करने में इंटरेस्टेड हो। तो ये बेसिकली हमारा एक पिक्सल होता है। तो पिक्सल बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो अब हम जाते हैं वापस, एंड हम देखते हैं कि आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के थ्रू आपने कैसे काम करना है। अच्छा, जब आप एजेंसी अकाउंट खरीदेंगे, तो आप उसे अपना जीमेल देंगे, चाहे बिजनेस जीमेल दे दें, कोई भी एनीथिंग, कोई भी जीमेल है आपकी आईडी, वो आप उसने आईडी आपने प्रोवाइड कर दी, अपनी ईमेल दे देनी है उसने। वो आपकी ईमेल के ऊपर आप एजेंसी अकाउंट का इनवाइट भेजेंगे, इस तरह का, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे ये इनवाइट आ रहा है टिकटॉक बिजनेस। ठीक है, इस तरह का आपको इनवाइट आएगा, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है अपनी उसी ईमेल के थ्रू। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सिंपली इस तरह के आपको इंटरफेस शो हो जाएगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये यहाँ से एक पहले एक पोर्शन होता है, आपको थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए वेट करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड शो होगा, यहाँ पे लिखा होगा इस जगह पे, एंटर योर बिजनेस नेम। तो आपने बिजनेस नेम सिर्फ लिखना होता है और नेक्स्ट करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बिजनेस सेंटर में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। बेसिकली मैंने एक्सेप्ट इनवाइट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ। आपने सिंपली बस एक्सेप्ट करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप वो अपना बिजनेस नेम लिखेंगे ना वहाँ पे, एक्सेप्ट करने के बाद, तो आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपके अब बिजनेस सेंटर्स हैं डिफरेंट एजेंसी अकाउंट्स के। तो आपने इसमें से कोई भी ओपन कर लेना है। ठीक है, जो आपको आएगा, आपको वैसे तो एक शो होगा ना, मेरे पास ज़्यादा शो हो रहे हैं, आपके पास एक ही इन्वाइट होगा, तो आपको एक शो होगा। तो आप इनमें से कोई भी ओपन कर लें सिंपली, लाइक मैं ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ। ये अब एक बिजनेस सेंटर ओपन हो गया हमारा। अब बिजनेस सेंटर में एक पोर्शन होता है ऐड मैनेजर का। ठीक है, तो हमने ऐड मैनेजर पे जाना है, क्योंकि वहां से हमारी कंपेन्स वगैरह बनती हैं, वहां से हमारा टिकटॉक पिक्सल अटैच होता है। तो ये देख रहे हैं, ये आप बिजनेस सेंटर में एंटर हो गए, और यहाँ पे आपने ये एडवर्टाइज, लेफ्ट साइड पे आपके एडवर्टाइजर अकाउंट आ रहा है, तो आपने सिंपली क्लिक करना है। अच्छा, हमारे पास वो कह रहा है कि ऐड एन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है, हम दूसरी एजेंसी अकाउंट चेक कर लेते हैं। लाइक अभी हमारे पास ये है, हम इस पे चले जाते हैं। तो इस तरह का ये देख रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ से ऐड मैनेजर पे क्लिक करें, या आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पे आए ना, तो यहाँ ये आपको पोर्शन शो हो जाएगा इस तरह का। और यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड मैनेजर पे क्लिक कर देना है, ये आपका ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा।
अब बेसिकली सारा काम यहाँ पे है आपका। ये आपका पोर्ट डैशबोर्ड आ गया एड मैनेजर का, यहीं से कंपेन बनेगी, यहीं से आपका टिकटॉक टिकटॉक पिक्सल होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो आपने करनी है वो आपने एड मैनेजर से करनी है। टिकटॉक एड मैनेजर ये आपका ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे आपका लिखा होता है कि आज के दिन कितनी स्पेंडिंग हुई है, ये ऊपर आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, बाकी ये अवेलेबल बैलेंस होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपके कितने एड ग्रुप एक्टिव हैं जो आपने कंपेन्स लगाई हुई हैं, कितने डिसअप्रूव्ड हुए हैं, कितने आउट ऑफ बजट हो गए हैं, कितने परफॉर्मिंग है, यही वो चीज़ आ गई। यहाँ पे आपको ओवरऑल समरी दी जाती है कि आपके आपने आज इतनी लगा इतनी पेमेंट, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने डेट डेट लगानी है, टू डे या जहाँ से आप लगाना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। सो ये देखें, $22 की कॉस्ट है, इतने इंप्रेशंस आपको पड़े हैं, इतने क्लिक्स आए हैं, इतनी कन्वर्जन हुई हैं। यहाँ पे आप सीपीए चेक कर सकते हैं अपना, उसके बाद सीवीआर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है ना, सीटीआर सीपीसी कितना आपको पड़ रहा है, वो चीज़ें आप सारी चेक कर सकते हैं यहाँ से डैशबोर्ड से। एंड फर्दर आप डाउन जाएंगे, ये आपको ग्राफ भी शो हो रहा होता है विद डेट, ठीक है। तो आप ये तो ये चीज़ें बस नीचे फिर आप अगेन आएंगे नीचे, तो आपको एक समरी दी होगी कंपेन्स की, इस कंपेन पे कितनी कॉस्ट लगी है, ये ओवरऑल समरी आ जाती है कंपेन्स की, जितनी आपने कंपेन्स लगाई हैं उस पर कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको, ठीक है। कितने क्लिक्स आए हैं, कितने, वो सारे डिटेल यहाँ पे समरी आ जाती है आपकी। यहाँ पे जेंडर, कितने जेंडर्स हैं, ठीक है, कितनी फीमेल्स आपकी वेबसाइट पे आई हैं, कितने मेल्स आए हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बस, सिंपल। अच्छा, अब आपने सबसे पहला काम करना है एड मैनेजर पे आने के बाद, सबसे पहला जो आपका काम है, आपने पिक्सल अटैच करना है, टिकटॉक पिक्सल। अब वो कैसे अटैच होगा, उसके दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल थोड़ा लेंथी है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा ऑटोमेटिक पिक्सल क्रिएट करना, जस्ट सिंपल क्लिक, विद सिंपल क्लिक आपका जो है ना पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाना है, सही है। लाइक ये आप अपने कोई कोई भी शॉपिफाई स्टोर अपना ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपका शॉपिफाई स्टोर आ गया, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आपने सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपने एप्स एंड सेल चैनल के ऊपर आना है, और यहाँ से आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने टिकटॉक सर्च करना है। ये देखें, ये आपका टिकटॉक आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, ये आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि दिस ऐप इज इजंट कंपेटेबल विद योर स्टोर। कहने का मतलब है कि वो कह रहा है आपके स्टोर पे ये इंस्टॉल नहीं हो सकती। अच्छा, इसका तरीका क्या है, इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप स्टोर पे जाएं और अपने स्टोर की लोकेशन चेंज करें। देखिए, पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान की लोकेशन को आप चेंज कर दें। आप यहाँ पे यूएसए की कोई भी लगा लें लोकेशन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन लगाएं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप न्यूयॉर्क वगैरह कुछ भी लिख लें, ठीक है। इस तरह की कोई भी लोकेशन लगा लें, सिंपल, एंड सेव कर दें। अब आपकी स्टोर की लोकेशन चेंज हो गई है। अब क्या होगा, अब वो ऑटोमेटिकली आप टिकटॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा, आप देखिए वो चीज़ हट गई है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह आप टिकटॉक जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, आपने पिक्सल क्रिएट करना शुरू कर देना है। ये आपने इसको ऐड सेल चैनल कर देना है, तो ये आपके शॉपिफाई के साथ टिकटॉक जो है कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपना जो एड मैनेजर है वो शॉपिफाई में टिकटॉक के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने करना है कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर देना है आपने सिंपली, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा टिकटॉक फॉर बिजनेस, यहाँ से आपने कनेक्ट करना है। जो आपका बिजनेस है, बिजनेस सेंटर है टिकटॉक का, जो आपने भी एजेंसी अकाउंट लिया है, वो आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ से साइन इन करेंगे, और वो खुद ब खुद भी, जो अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी इसी ब्राउजर के अंदर आपने पहले ही न्यू टैब के अंदर कोई ऑन किया हुआ है टिकटॉक बिजनेस सेंटर, तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेता है, जिस तरह इसने मेरा ये कैप्चर कर लिया, ठीक है। आपने इसको कनेक्ट कर देना है सिंपली, और इसके अंदर आपको जो एड मैनेजर है, लाइक ये दो एड मैनेजर है मेरे पास, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी पे लगा के मैक्सिमम पे करके, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। आपने यहाँ पे देखिए, अब ये टिकटॉक पिक्सल फॉर शॉपिफाई,
इसका कोड भी लास्ट वाले 3 वर्ड बेशक आप याद कर लें, या पूरा टिकटॉक पिक्सल का आपने नाम याद रखना है, 932। यहाँ से आप नया पिक्सल भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको नया यहाँ पे पिक्सल क्रिएट करके देगा, उसका इस तरह के नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने कंफर्म करके फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली आपका ये काम है। अभी मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा। आपने सिंपली कंफर्म करके इसको फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपका टिकटॉक पिक्सल भी कनेक्ट हो जाएगा, शॉपिफाई एड मैनेजर भी आपका इसके साथ, आपकी शॉपिफाई स्टोर स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका पिक्सल बन गया है। अब आपने क्या करना है, लाइक आपने अपने एड मैनेजर के ऊपर वापस आना है, टूल्स के ऊपर आना है, और इवेंट्स के ऊपर आपने आना है। तो यहाँ पे आपको वेब इवेंट्स का ऑप्शन देगा, ये देख रहे हैं, ऐप इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स एंड मैनेज वेब इवेंट्स। तो यहाँ पे आपका एक पिक्सल बन के आ गया, ठीक है। ये एक और पिक्सल है, लाइक ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस तरह का आपको पिक्सल शो हो जाएगा जो आपने उधर जाके बनाया है, शॉपिफाई के ऊपर बनाया है, ठीक है। तो इधर पिक्सल आ जाएगा आपका, ऑलरेडी क्रिएटेड हो जाएगा ना। तो आपने सिंपली, अब आपका पिक्सल बन गया है, आपने इस पर क्लिक करना है, इसको टेस्ट करने के लिए कि आया कि ये आपका पिक्सल सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सिंपली इसका टेस्ट करने का मेथड ये होता है कि आप पिक्सल के ऊपर क्लिक करें, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा टेस्ट इवेंट्स का। टेस्ट इवेंट पे ऊपर आपने क्लिक करने में, आपको दिखा दूं किस तरह से होता है वो। ओके, सो आपने किया टिकटॉक पिक्सल के ऊपर क्लिक, एंड आपने क्या करना है यहाँ पे, ये ओवरव्यू था आपका, आपने टेस्ट इवेंट्स के ऊपर आना है, और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने क्या करना है यहाँ पे, अपने लैंडिंग पेज का लिंक देना है इसे, समझ आ रही है मेरी बात की। कोई भी लैंडिंग पेज है ना, आपने उसका लिंक देना है। फॉर एग्जांपल कलेक्शन पॉइंट ही है, ये फॉर एग्जांपल कलेक्शन पॉइंट डॉट पीके है, एंड ये वेबसाइट आ गई आपकी, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, जिसके साथ पिक्सल आपने कनेक्ट किया हुआ है, सिंपल उस प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज को ओपन कर लेना है आपने। ये होता है होम मेन्यू, ठीक है। होम होम पेज को आपने नहीं सिलेक्ट करना, आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ओपन करके उस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। लाइक अब ये एयर 30 है, इन पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये जो पेज आया है, अब ये लिंक आपने कॉपी करना है। ये आपका प्रोडक्ट पेज का लैंडिंग है, ठीक है, लिंक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, एंड इसको आपने सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है इसे, और जनरेट कोड पे क्लिक करना है। अभी आपको QR कोड दे देगा, इसको आपने अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। चाहे मोबाइल मोबाइल पे आपको पता है QR कोड स्कैनर्स होते हैं, उससे आपने इसको स्कैन करना है और क्लिक करना है, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लेके अपने मोबाइल से यहाँ पे लेके चला जाएगा, इस वेबसाइट के ऊपर। सही है। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे, आप ऐड टू कार्ट करेंगे, किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन देगा यहाँ पे, ये इवेंट कैप्चर करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाएगा इनिशियल चेकआउट, प्लेस एन ऑर्डर, जितने भी इवेंट्स होंगे ना, यहाँ पे कैप्चर करना शुरू कर देगा आपका पिक्सल। तो अगर वो आपको इवेंट प्रॉपर कैप्चर कर रहा है, लाइक इनिशियल चेकआउट, ऐड टू कार्ट, प्लेस एन ऑर्डर, कंप्लीट पेमेंट, क्या ये जो जितने भी टेस्ट इवेंट्स हो रहे होते हैं, ये कैप्चर करना स्टार्ट कर दे यहाँ पे, इसका मतलब है आपका पिक्सल सही कनेक्ट हो गया। बस ये टेस्टिंग के लिए था कि आपका पिक्सल टेस्ट करना है किस तरह आपसे। तो ये आप इस तरह आप अपना पिक्सल जो है ना, इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल इतना सा काम था। अब आपने क्या करना है, ये हमारा कनेक्ट हो गया, अब हमने डैशबोर्ड पे आना है, वापस। अब हम क्या करेंगे, कैंपेन्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा टिकटॉक पिक्सल कनेक्ट हो गया। अब आपने देखना है कि कैंपेन्स कैसे बनती है। आपने सिंपली करना क्या है, कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ऑलरेडी कंपेन्स बनी हुई है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री आ जाएगी, जो जो कंपेन्स आपकी पहले बनी हुई हैं, एक्टिव हैं, यहाँ से आप एक्टिव और नॉन एक्टिव होती है। इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगी, इसको क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी जाती है, ठीक है, कंपेन्स की, कि अच्छा इस कंपेन पे कितना बजट लगा है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आज के दिन की डेट लगा लें, जिस दिन की आपको लगानी है लगा लें, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इस पे कितनी लगी है, इस पे CPC आपको कितना पड़ रहा है। CPC बेसिकली होता है कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। लाइक 100 बंदा आपकी वेबसाइट को इंप्रेशन शो हुए हैं, उनमें से एक बंदे ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आया है, तो वो आप जो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी उसे हम CPC कहते हैं। उसके बाद कॉस्ट पर मिलियन मिलियन होता है आपके पास, ठीक है। तो ये भी उसी तरह होता है, 1000 बंदों में से आपको आपके कितने मतलब आ रहे हैं पर लोग, वो आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है। उसके बाद इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, आपको क्लिक्स कितने आए हैं। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। फॉर एग्जांपल 100 बंदों में से कितने बंदे आप क्लिक करके वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो CTR होता है। अगर 2 बंदे आ रहे हैं 100 में से,
तो आपका CTR 2 हो जाएगा। 3 बंदे आ रहे हैं तो CTR 3 हो जाएगा। अगर एक बंदा आ रहा है तो आपका CTR 100 में से क्या होगा, एक हो जाएगा, CTR 1%। यहाँ पे कन्वर्जन जितने आपको ऑर्डर्स आते हैं ये वो लिखा होता है। और ये आपका सीपी होता है कि आपको कितने डॉलर में कितना ऑर्डर पड़ रहा है। ठीक है, अगर $1 में एक ऑर्डर पड़ रहा है तो यहाँ पे CP 1 हो जाएगा। अगर आधे डॉलर में दो ऑर्डर पड़ रहे हैं, $1 में दो ऑर्डर पड़ रहे हैं तो आपको CP 0.5 सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे, बस समरी होती है थोड़ी सी। उसके अंदर कंपेन के बाद एक ऐड ग्रुप होता है, कंपेन के अंदर ही ऐड ग्रुप होता है, और ऐड ग्रुप के अंदर एक ऐड होता है। ठीक है, ये 3 पोर्शन होते हैं बेसिकली कंपेन के, कंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। ठीक है, तो ये चीजें अब हम देखते हैं फर्दर। आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है, कंपेन पे आए, ये कंपेन पे आपने क्लिक किया ऊपर और क्रिएट पे क्लिक कर दिया आप। अब हम यहाँ से कंपेन बनाएंगे अपनी। थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा। हाँ, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन देगा। तो हम क्या करते हैं, ये आपको देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड का। तो कंपेन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक ऐड ग्रुप होता है और एक ऐड होता है। अभी हम कंपेन के पोर्शन के ऊपर हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है बेसिकली, वो हम देख रहे हैं। हमें क्या चाहिए होता है, हमें वेबसाइट कन्वर्जन चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे ये वेबसाइट कन्वर्जन लिखा हुआ है, इस पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम कन्वर्जन ले रहे हैं, हम ऑर्डर लेना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो हमारा जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो वेबसाइट कन्वर्जन का होता है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया और आप कंपेन का कोई भी अपने नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे प्रोडक्ट के नाम से लिख लें या कोई भी अपनी याद के लिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट कंपेन, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ ना, टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट कंपेन नाम लिख दिया और आपने कंटिन्यू कर देना है यहाँ से। उसके बाद अब कंपेन का पोर्शन आपका खत्म हो गया, अब आपका ऐड ग्रुप का पोर्शन आ गया कंपेन के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप ऐड ग्रुप का भी नाम चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो एज इट इज रहने दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन क्या होती है बेसिकली, इसमें आपको वेबसाइट आती है कि आपने जो है इसमें टिकटॉक पिक्सल कौन सा अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर 2-3 पिक्सल बनाए हुए हैं तो 2-3 आ जाएंगे, अगर एक जो आपने रिसेंट बनाया होगा सिंपली टिकटॉक पिक्सल, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, आप उसका नाम वगैरह याद रख के ना आप उस पिक्सल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट किया। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट आपने क्या रखना है, कंप्लीट पेमेंट रखनी है। ये अब ये बेसिकली इवेंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया टिकटॉक कैप्चर करता है। व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, कंप्लीट पेमेंट, ऐड इन्फो, इनिशियल चेकआउट, ये सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप कंप्लीट पेमेंट के ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि जब भी लोग आपका कस्टमर कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेगा ना, ऑर्डर प्लेस कर देगा या प्लेस एन ऑर्डर कर देगा। ठीक है, दोनों आप इवेंट्स रखते हैं, कंप्लीट पेमेंट का भी और प्लेस एन ऑर्डर का भी। जब वो कंप्लीट पेमेंट कर गया तो ये कैप्चर कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमारा जो इवेंट होता है ऑप्टिमाइजेशन इवेंट होता है कंप्लीट पेमेंट का होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वही वही चीज, मतलब ऐसी लुक लाइक ऑडियंस चाहिए जो कंप्लीट पेमेंट करे। तो ये यहाँ से आपने सिलेक्ट कर दिया सिंपली। उसके बाद आपको कहते हैं प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट आपने कहाँ पे करनी है, देखें, एक ऑटोमेटिक है और एक है सिलेक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, टिकटॉक ने क्या किया हुआ है, एफिलिएट किया हुआ है 2-3 एप्लीकेशंस को, तो हमने सिर्फ टिकटॉक के ऊपर चलाने हैं ना, तो आप सिलेक्ट प्लेसमेंट खुद करेंगे। इन दोनों को रिमूव कर देंगे, वरना ये आपके पेंगल पे भी चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ टिकटॉक के ऊपर चलाना है। एंड उसके बाद एडवांस सेटिंग में आके आपने यूजर कमेंट्स ऑफ कर देने हैं। यूजर कमेंट्स आप ऑफ क्यों करें, बेसिकली देखें, लोग आपको आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स वगैरह करते हैं कि फेक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, 1000 आप रीजंस हो सकती हैं, वो कमेंट करेंगे जिससे बैड इफेक्ट पड़ता है, आपकी जो है ना एड क्वालिटी लो हो जाती है। तो आप इसको ऑफ कीजिएगा, यूजर कमेंट ऑफ कर दें, वीडियो डाउनलोड भी ऑफ कर दें। आपके दूसरे सेलर जो होते हैं वो आपकी वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, इसलिए ये भी ऑफ कर दें। और वीडियो शेयरिंग जो है इसको भी आपने क्या कर, इसको ऑन रहने देना है, क्योंकि शेयरिंग से आपको अच्छे खासे व्यूज वगैरह हो, लोग शेयर करते हैं तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वीडियो शेयरिंग ऑन रखें। उसके बाद सेव ऑडियंस वगैरह छोड़ दें। जो जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ टिप टॉप ऐसी एज इट इज़ आपने कॉपी करना है। लोकेशन पे आप आ जाएं,
लोकेशन में आपने सिंपल पाकिस्तान लिख लेना है यहाँ से। ये पाकिस्तान आ गया हमारे पास। इस तरह हमने सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें, अगर आप तो पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें सर्च करके। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान के कुछ एरियाज में चलाना चाहते हैं, लाइक कुछ स्पेसिफिक सिर्फ सिटीज़ में, तो आप सर्च नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके पाकिस्तान पे सिलेक्ट करेंगे। ये पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे आपको छोटा सा साथ में एरो नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दे देगा सारा, जहाँ जहाँ आप ऐड लगाना चाहें, जो जो चीज़ें सेलेक्ट करना चाहें आप फर्दर उनमें कर सकते हैं, ठीक है। लाइक पंजाब में आप किस सिटीज़ में चलाना चाहते हैं, स्पेसिफिक सिटीज़ में चलाना चाहते हैं ऐड वगैरह, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें आप चलाना चाहते हैं पंजाब में चलाना चाहते हैं सिलेक्ट कर दें, पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब में आपका ऐड चलेगा, ठीक है। इस तरह आप जो है ना मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ आप ऐड चलाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरे पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो सिंपली पूरे पाकिस्तान को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ये पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद जेंडर, अच्छा जेंडर आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल और फीमेल, जैसे आपकी मर्जी है। बेसिकली कुछ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो मोस्टली मेल्स के अकाउंट से ही टिकटॉक जो है वीडियोस वगैरह देख रही होती हैं, तो आप कोशिश करें बेसिक ऑल जेंडर पे क्लिक करें। तो वैसे आपकी मर्जी है, फीमेल टारगेट करना चाहते हैं, मेल को करना चाहते हैं, ये इट्स अप टू यू। उसके बाद कौन सी एज एज के लोगों को, कौन सा एज ग्रुप हो जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। लाइक 18 से लेके आप सारे आगे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऐसे सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज ऑल एजेस पे जाना दें, कोई मसला नहीं। इट्स अप टू यू टोटली। मेरा काम है आपको बस थोड़ा बता देना। लैंग्वेजेस भी ऑल रहने दें, स्पेंडिंग पावर भी ऑल पे रहने दें, ऑडियंस वगैरह इंक्लूड एंड एक्सक्लूड को छोड़ दें। फिर उसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट बिहेवियर, इंटरेस्ट बेस, ठीक है। लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक अगर आपका प्रोडक्ट जो है ब्यूटी के रिलेटेड है, ठीक है, तो जो लोग ब्यूटी में इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट बेस कर सकते हैं, परचेज इंटेंशन के थ्रू कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। लाइक ये हेल्थ एंड होम में अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो होम अप्लायंसेज है, होम एंड किचन के रिलेटेड है, तो इस पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। लाइक ये हो गया आपका, तो होम एंड किचन भी हो गया। उसके बाद अगर ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई फीमेल की ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह से कोई भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आप अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है, मोबाइल्स के रिलेटेड है, एयरपोर्ट्स के रिलेटेड है, तो वो भी हाँ। सो यहाँ पे आप जितने भी इंटरेस्ट हैं आपके वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अपैरल एंड एसेसरीज है तो वो भी टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है तो वो आप सिलेक्ट कर लें, इसे कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड कंपेन। तो आप यहाँ पे जितने जो जी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है तो ये आप सिलेक्ट कर लें। इट्स अप टू यू, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट बेस्ड आप कर सकते हैं जी। तो अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ जाने दें। अगर इंटरेस्ट बेस्ड नहीं करनी है आपने, ओवरऑल जनरल करनी है, तो आप इसको जनरल भी कर दें, सबको रिमूव कर दें, तो जैसे आपको बेहतर लगे। डिवाइसेस आप अब ये डिवाइसेस पूछ रहा है कि जो कस्टमर है उनकी डिवाइसेस कौन सी होनी चाहिए, तो वो डिवाइसेस भी आपने उसके बाद बजट पे आ जाते हैं हम। बजट बेसिकली आपने कंपेन को कितना देना है वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 20 दे सकते हैं डॉलर, मैक्सिमम आप जितना मर्जी दे लें, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में 100 डॉलर हैं, कंपेन को 20 का बजट देते हैं, तो ये डेली 20 डॉलर आपके खर्च करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, 20 पे जाके बंद हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ बजट हो जाएगा। तो जितनी मर्जी आप इसको बजट अपना दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने स्केड्यूल टाइम स्केड्यूल होता है आपके पास, सही है, कि आपने कौन सा टाइम देना है। लाइक अब यहाँ पे आपको डेट आ गई है, या फॉर एग्जांपल आज आप थोड़ा आपके पास टाइम था, लाइक फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है ना, आप कहते थे कि मेरे सैटरडे को ऐड चले, आज ना चले, आज मैं वैसे कंपेन बना देता हूँ, कल ऐड चले, कल इतने बजे ऐड चले, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट बेशक 29 है ना, तो आप यहाँ पे 30 लिख दें, ठीक है। और 30 को आपका ऐड चल जाएगा, 30 पे करके ओके कर दें, ठीक है। इस तरह 30 पे क्लिक करें और ओके कर दें। अब आपका ऐड कल चलेगा, आज नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आज चलाना चाहते हैं तो आज चलाना, जैसे आपको बेहतर लगे। उसके बाद आपका आता है डे पार्टिंग, ठीक है, मतलब का टाइम, अब कब
चलाना चाहते हैं, 24 घंटे आप ऐड चले। दूसरा होता है अप टू यूज के आप उसको ना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिक टाइम है, ऑल डे था, आपने स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको वीक आ रहे हैं, ठीक है, टाइम आ रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 7 दिन आ रहे हैं इसके हिसाब से, और इस तरफ टाइम आपको ऊपर आ रहा है कि आप इन 7 दिन, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक चलाना चाहता हूँ, और मैं 10 बजे से लेके रात के रात के 10 बजे तक चलाना चाहते हूँ मंडे से फ्राइडे, ठीक है, तो आप सिर्फ ये पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपके सिर्फ वहां तक ऐड चलेगा, ठीक है। ये इस तरह ये चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी और आपको नीचे टाइम भी आ जाएगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक 10:30 से लेके रात को जो है ना आपका ऐड चलेगा 9 बजे तक, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से स्पेसिफिक टाइम के लिए भी, अदरवाइज आप ऑल डे पे जाने दें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिमाइजेशन गोल। ये बेसिकली हमारा बहुत मेन काम है, हमने यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्जन चाहिए हमें, वैल्यू नहीं चाहिए हमें, कन्वर्जन चाहिए, तो आपने कन्वर्जन पे क्लिक करना है, चाहिए ना हमें, ताकि हम ये चाहते हैं कि conversion ला के दे, हमें ऑर्डर ला के दे, तो आपने वो चीज़ सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बिड स्ट्रेटजी। यहाँ पे आप बिडिंग कर सकते हैं, मैनुअल बिडिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बिडिंग कर सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है देखिए, एक होता है ऑटोमेटिक बिडिंग, मैक्सिमम डिलीवरी जिसे हम कहते हैं। आप क्या टिकटॉक को खुद कह रहे हैं कि यार जितना मर्जी आप बजट ले लो, जितना मर्जी आप सीपीए ले लो, तो मतलब चाहे आप $1 लो, $1.5 में मुझे ऑर्डर ला के दो, मुझे ला के दो मैक्सिमम, मुझे बस मैक्सिमम डिलीवरी चाहिए, मुझे मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। वो टिकटॉक आपका ज्यादा भी मतलब बजट खा जाएगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक, तो आपको अच्छे ऑर्डर्स भी ला के देगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं, उसको एक लिमिट देते हैं, कॉस्ट कैप जिसे हम मैनुअल बिडिंग कहते हैं, उसको आप एक रेंज दे देते हैं कि इससे ऊपर ऊपर तुमने नहीं जाना, मेरे पास इतना बजट नहीं है, मुझे मतलब तूने $1 से नीचे नीचे ही ऑर्डर ला के देने हैं। तो सजेशन जो होती है यहाँ पे आपको सजेशन भी दी जाती है, आप कोशिश करें जितनी आपको सजेशन दी जा रही है उससे 10 सेंट ऊपर रखें, ठीक है, 8 8 आप कर लें, 0.8। आप क्या करेगा, टिकटॉक कोशिश करेगा आपको इसके दरमियान ना, इससे नीचे नीचे या इसके आगे पीछे आपको ऑर्डर ला के देगा, ऑर्डर एक ऑर्डर, ठीक है। तो ये होती है कॉस्ट कैप। उसके बाद आपने एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग्स पे आके आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड। स्टैंडर्ड क्या होता है कि टिकटॉक को आप टाइम देते हैं विद टाइम, स्लो स्लो, आराम आराम से, स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक वो आपको आपके बजट को ना यूटिलाइज करता है और आपको ऑर्डर्स ला के देता है। और एक्सेलेटेड पे अगर आप करते हैं तो ये आपको करता है, क्या करता है, आपका जल्दी जल्दी बजट यूज करता है कि आप आपके 2 घंटे में ही सारे 20 के $20 लगा दें और आपको मैक्सिमम डिलीवरी दे दें, ठीक है। तो ये जल्दी अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हैं, जल्दी काम करना चाहते हैं, तो एक्सेलेटेड पे लगा दें। अदरवाइज अगर आप आराम आराम से काम करना चाहते हैं, फ्लो के साथ, विद मतलब बैलेंस चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करके इसको सिंपली आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। होप यू गॉट माई पॉइंट। इसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। अब आपका ये ऐड पोर्शन का जो है ना, ऐड ग्रुप का पोर्शन भी खत्म हो गया। कंपेनी के अंदर मैंने बताया था आपका ऐड पोर्शन होता है, ऐड ग्रुप होता है, वो पोर्शन खत्म हो गया। अब हम तीसरा पोर्शन पे आ गए हैं, ऐड के ऊपर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी वीडियो वगैरह लगानी है जो आप लोगों को शो करेंगे, जो कस्टमर को शो करेंगे, कस्टमर वो आपकी वीडियो देख के आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। जिस तरह टिकटॉक की नॉर्मल वीडियोज होती है ना, इस तरह आपकी वीडियो चलेगी टिकटॉक पर, स्पॉन्सर्ड होगी। तो यहाँ पे आता है स्मार्ट क्रिएटिव ऐड। सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा स्मार्ट। स्मार्ट क्रिएटिव ऐड हमारे पास क्या होता है, अच्छा अभी देखें, आपकी पहले हम करते थे टेस्टिंग करते थे, आप तीन चार दो तीन कंपेन्स बनाते थे, एक मैनुअल बनाते थे, एक ऑटोमेटिक कंपेन बनाते थे जो उसमें से अच्छा परफॉर्म कर रही होती थी, ठीक है। हम दोनों पे डिफरेंट वीडियोस लगाते थे और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती थी हम उसको चलने देते थे और दूसरी को बंद कर देते थे कंपेन को। अब टिकटॉक ने क्या किया है, वो उसने स्मार्ट क्रिएटिव ऐड दे दिया है कि आप इसको सिलेक्ट करें और एक कंपेन में आप 2 3 से अप टू 30 वीडियोस लगा सकते हैं। वो कह रहा है कि आप इसमें से 2 से 3 अगर आपके पास वीडियोस हैं, यूजीसी हैं, आप वो लगाएं, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वीडियो एक ही कंपेन के अंदर, हम ऑटोमेटिकली सारा बजट उससे दे देंगे और बाकी कंपेन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, बाकी को बजट नहीं मिलेगा। इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर इसको आप सिलेक्ट नहीं करते तो आपके पास सिर्फ आएगा सिंगल वीडियो का ऑप्शन, आप एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं एक कंपेन के। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अप टू 30 वीडियोस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस का यही काम है स्मार्ट क्रिएटिव ऐड का, इसमें यही बस डिफरेंस है कि आप वीडियोस ज्यादा लगा सकते हैं और आपका टेस्टिंग फेज जो है वो खत्म हो जाता है। टिकटॉक ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है वीडियो, और उसके थ्रू आप जो है ना, टिकटॉक खुद ही आपको वो अच्छे रिजल्ट लेके देता है। इसको देखिए, अभी मैंने ऑन किया है ना, अभी इसने मुझे ऑप्शन शो कर दिए हैं कि यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आप देखें, अच्छा, यहाँ पे आप आपको देखें, ऐड वीडियोस अप टू 30 वीडियोस तक आप अपलोड कर सकते हैं easily। और जो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन है वो भी आप 5 डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका काम चलता है। अच्छा, उसके बाद आपको आते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या क्या मतलब है? यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड। स्पार्क एड क्या होते हैं? स्पार्क एड बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। आपने टिकटॉक यूज की होगी ना, नॉर्मली आप जो ईमेल साइन अप करते हैं टिकटॉक वीडियोस देखने के लिए, सिंपल जो यूजर होता है, तो आपने कोई ऐसा अपने ब्रांड का वहाँ पे अकाउंट बना लेना है, लाइक कलेक्शन पॉइंट एट पी के जैसे बना हुआ है। आपने उस तरीके से आपने एक ब्रांड का प्रोफाइल बना ली नॉर्मल टिकटॉक के ऊपर, उसमें आपने एक वीडियो लगा दी है, ठीक है, हमने किसी प्रोडक्ट की। अब आप चाहते हैं कि वो टिकटॉक अकाउंट में इसके साथ लिंक कर दूं, ठीक है, बिजनेस सेंटर के साथ, और वो जो वीडियो उधर अपलोड है उस वीडियो को यूज करूं मैं, और एज ए एड, और वो आपकी वीडियो एज ए एड यूज होगी, कस्टमर के पास होगी, इसको वीडियो की उस वीडियो के ऊपर व्यूज भी आ जाएंगे, लाइक्स भी आ जाएंगे, आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर क्या होता है कि फॉलोअर भी आना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाता है, आपको लाइक्स वगैरह फॉलोअर आपके इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने नॉर्मल जो टिकटॉक अकाउंट है उसको भी इसके साथ एज यूज करके स्पार्क ऐड लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली स्पार्क ऐड होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, अगर स्पार्क ऐड नहीं लगाना चाहते, यहाँ पे आप वीडियो लगाना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा है, आप वो लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पहले क्रिएट आइडेंटिटी, सेट कस्टम आइडेंटिटी, अब मैंने यहाँ पे पहले बनाया हुआ है, आप यहाँ से खुद भी बना सकते हैं। क्रिएट ए न्यू, ये क्रिएट ए न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखें, जैसे डिस्काउंट पीके लिख लें। हमने डिस्काउंट पीके के नाम से बनाया था ना अपना स्टोर, तो discountpk.com, और यहाँ पे अपना लोगो वगैरह लगा के आप इसको क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे लोगो लगाएं और इसको क्रिएट कर दें, तो आपका इस तरह से ना ये डिस्काउंट पीके के नाम से एक आइडेंटिटी बन जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब नॉर्मल आपने टिकटॉक का लेआउट देखा होगा, तो इस तरह से वीडियो चल रही थी, ये आपका लेआउट है टिकटॉक का इस तरह। ये देखिए, यहाँ पे नाम लिखा होता है यूजर का। अब ये हमारा यहाँ पे यूजर आ गया जो हमने आइडेंटिटी क्रिएट की है टिकटॉक पिक के, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी आपकी, यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड आपका लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपका बटन आएगा CTA, कॉल कॉल टू एक्शन बटन आएगा आपका। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो होती है वो लोगो आपका आ जाएगा, प्रोफाइल टाइप, यहाँ पे लाइक्स वगैरह जैसे सिंपल जो टिकटॉक का होता है ना लेआउट, उस तरह का ही आपको शो हो रहा है। तो अभी डिस्काउंट पी के ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। आप अगर आपने ऑलरेडी अपलोड की है, पहले काम कर रहे हैं, तो आपकी वो जो आपने अपलोड की होंगी वो लाइब्रेरी में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने अपलोड नहीं की तो आप सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें, जो आपने वीडियो लगानी है वो आप वीडियो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वीडियो लगाता हूँ, ये जूसर ब्लेंडर की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वीडियो लगा दी, अपलोड, ठीक है। अब आपने ये अपलोड कर दी, और ये आप अप टू 30 वीडियोस आप लगा सकते हैं। आप एक कोशिश करें तो 3 वीडियो लगाएं, यूजीसी अपनी लगाएं, ताकि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगी टिकटॉक ऑटोमेटिकली सारा बजट उसको देके आपको अच्छे रिजल्ट ला के देगा। अब वीडियो अपलोड करने के बाद आपने ऐड टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपने छोटा सा टेक्स्ट 2-3 लाइनों का लिखना होता है, जो डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं। कोशिश करना उसमें टॉप क्लास कीवर्ड यूज करें जो ट्रेंडिंग पे होते हैं, ठीक है, वो कीवर्ड यूज कर लें, तो स्लैंग्स वगैरह यूज कर लें अपने ब्रांड के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये जूसर ब्लेंडर है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%। आपको नीचे सजेशंस भी आ रही होंगी, 100%, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी ईयरबड्स, ये ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है ना, तो इस वजह से ये हमारे पास सजेशन आ रही है 100%। अब ये हमने वो जूसर ब्लेंडर का लगाया है 100% प्रीमियम, प्रीमियम जूसर ब्लेंडर, ठीक है, ये आप लगा लें बेशक। एंड साथ आप लिख दें फ्री होम डिलीवरी प्लस कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नीचे सजेशंस भी आ जाएंगी, एक इस तरह लगा लें। कोई और आपकी जहन में है, लाइक यहाँ पे आप लिख लें एंजॉय फ्रेश जूस, फ्रेश जूस, ठीक है, विद जूसर ब्लेंडर और जूसर रिचार्जेबल जूसर ब्लेंडर। और इसी तरह आगे 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 आप हरी आप क्लिक ऑन शॉप नाउ बटन टू परचेज, इस तरह की आप ये देख रहे हैं, आपको इधर डिस्क्रिप्शन शो हो रही है 100% प्रीमियम जूसर ब्लेंडर, इस तरह से आप क्लिक कर इसको छोटा सा ना लिख सकते हैं। और मजीद ऐड करनी है, कोई और वीडियो ऐड करनी है और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तीसरी भी आप ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पोर्शन इस तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन हमारे पास क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी है ना जाया है पूरी कंपेन। तो आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आना है,
और ये लर्न मोर का ऑप्शन ऑप्शन जो ऑप्शन होता है ना, नीचे बटन आता है जिस पे कस्टमर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है, वो यहाँ पे लर्न मोर होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना लर्न मोर नहीं, आपने शॉप नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, शॉप नाउ बटन आपका शो होगा यहाँ पे, शॉप नाउ कस्टमर को शो होगा। कस्टमर जैसे ही शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेगा वो वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये आपका कॉल टू एक्शन बटन है, ये हमेशा सही होना चाहिए। इसको आप जब तक ऐड नहीं करेंगे आपको कंप्लेंट आए फायदा नहीं है उसका। तो अपने शॉप नाउ लाजमी ऐड बटन ऐड करना है। ठीक है, राइट जो है कॉल टू एक्शन बटन होता है। तो बाद आपने वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन देना है, मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट जो पेज की लिंक है ना, वो आपने देनी है। होम पेज की लिंक आपने नहीं देनी कभी भी। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं जिसके आपने ऐड लगाया है, हमेशा उसी को ओपन करके वेबसाइट के ऊपर ऊपर से लिंक आपने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, उसका लाइक आपने जैसे मैंने अभी कलेक्शन पॉइंट ओपन किया था ना, उसकी ये ईयरबड 30 था। ठीक है, इसका लगाया है। अब मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो जो कस्टमर फॉर एग्जाम्पल हमारे शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा ना, तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे परचेज कर लेगा। ठीक है, वो तो ये आपने लिंक लाजमी यहाँ पे डालनी है। जैसे आप लिंक डालेंगे अपने वेबसाइट की प्रोडक्ट की, तो बस आपका ये काम खत्म है। नीचे और कुछ नहीं करना, आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका एक कंपेन बन जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? ये आपने कंपेन बना दी, बस आपकी कंपेन बनेगी। जैसी कंपेन बनेगी अब आपकी, मैं सबमिट नहीं से कर रहा क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है एक, आपने सिंपली सबमिट कर देना। तो ये आपकी 2 से 3 मिनट बाद एक्टिव हो जाएगी कंपेन आपकी। तो ये था जैसे कैसे कंपेन बनाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ एडवांसली। आपने वीडियो जो है ना वो खुद बनानी है, आपने चाइनीज़ वीडियो यूज़ नहीं करनी, जो मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, वैसे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ, अगर अच्छी आपको सेल चाहिए, अच्छा आपने काम करना है, तो आप कोशिश करें कि वीडियो अपनी बनाएं। जिस तरह मैंने अभी बनाई थी ना एक वीडियो आपको दिखाई जूसर ब्लेंडर की, इस तरह आप वीडियो खुद बनाएं। एंड वीडियो में क्या आ गया, 30 सेकंड की वीडियो, 40 सेकंड की वीडियो बनाने, और उसमें पहले 3 सेकंड में आपने क्या करना है, पहले 5 सेकंड में आपने प्रॉब्लम बतानी है वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हैं किसी को कि ये मेरे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें आपने वीडियो में क्या करना है, उसके बताना है कि प्रॉब्लम आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ठीक है, तो इस तरह काम चलता है। आपने सिंपली पहले 5 सेकंड में प्रॉब्लम बतानी है। जैसे कि अभी इस वीडियो में था कि अगर आप फ्रेश जूस एंजॉय करना चाहते हैं गर्मियों में, तो हमारे हम आपके लिए लाए हैं जूसर ब्लेंडर वगैरह। इस तरह की जो वीडियो, पहले 5 सेकंड में आपने प्रॉब्लम बता दी कि ये जूसर ब्लेंडर आपकी जूस बना के देगा आपको अगर आपने जूस पीना है तो। और फिर आपने जूसर ब्लेंडर के बारे में बताना है, उसकी क्वालिटी बताना है। फिर आपने एंड पे आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट के ऊपर शॉप नाउ पे क्लिक करें, सेल लगी हुई है, 30% ऑफ है या कैश ऑन डिलीवरी है, जो भी आप लगा के बोल के आप कहेंगे कि अभी शॉप नाउ पे क्लिक करके अभी ये ऑर्डर करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने वीडियो खुद बनानी है। और खुद अगर वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा, और कस्टमर इंटरेस्टेड भी होता है उस चीज़ में। ठीक है, तो इस तरह वीडियो खुद बनाएं और लगाएं और कंपेन आपकी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंपेन्स अब जैसे बनी है, मैंने आपको बाकी चीज़ें बता भी दी हैं यहाँ पे। अब अगर कहीं किसी कंपेन आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप उसको कॉपीज बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि अब नए नए सिर से कंपेन नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तो आप कहते हैं कि इसी तरह की कंपेन एक और बन जाए, तो आप सिंपली यहाँ पे आपको कॉपीज भेजेंगे, कॉपी। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करके नेक्स्ट करते जाएंगे ना, तो इसी कंपेन की कॉपी बन जाएगी, फॉरन कॉपी बन जाएगी। आपको दोबारा से कंपेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसकी कॉपी बना के और ज़्यादा आपको मतलब वो डिलीवरी होगी आपके एड्स की, और अब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह काम चलता है। आप इसकी कॉपीज भी बना सकते हैं। तो सिंपली ये था आपका टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट। अब ये हमारी स्पेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको पहले आपको दिखा भी दिया है कि अ, कितनी स्पेंडिंग हुई है। 20 पे 33 ऑर्डर्स आए हैं हमें, और वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे आपको ऑर्डर आ जाएंगे ना, तो आपने सिंपली अपने चले जाना है ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह के ऑर्डर आते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको ऑर्डर आए हैं, यहाँ पे आपने ये देखें, आपको ऑर्डर है, आपने इसको कॉल करनी है, ये कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। इसको कॉल करें, ये नंबर इसका लिखा होता है, ये कस्टमर है, ये लाहौर का है, इसका देखें, ये इसका एड्रेस आ गया। इससे कॉल करके कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद इसको अपनी याद आने के लिए फुलफिल कर दें। ठीक है, इसको फुलफिल कर देंगे ना, तो आपको पता होगा कि अच्छा ये जो ऑर्डर्स है मैंने फुलफिल किए हैं, इनको मैंने डिस्पैच करना है। और अगर कोई कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा, नीचे कमेंट कर दे नॉट आंसरिंग, उसको बाद में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप, नॉट आंसरिंग एन कर दें। वो जो भी आपने कमेंट करना है, तो वो जो है ना आप बाद में उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल ऑर्डर करना है तो कैंसिल कर देंगे, किसी बंदे ने कैंसिल किया है, या कंप्लीट पेमेंट कर दें। ठीक है, तो ये फुलफिल इस तरह से आपके ऑर्डर्स हो जाते हैं। फिर आपने ब्लू एस के थ्रू या जिस भी कोरियर के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन डाल के पोर्टल के थ्रू उसकी आपने बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी है इतना। हमारी कम टिकटॉक जो है कंपेन्स होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि अगर कोरियर वाले जो अकाउंट्स हैं उनको क्लास देनी है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी समझा दूंगा। सो दिस इज आउट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी आखिरी क्लास होगी इस कोर्स की।